नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। अगर गुड्स पे है तो मैंने आपको बोला कि उसकी अमाउंट में ही एडजस्ट होके आएगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 सोल्ड फॉर 3500। रजे 3000 के गुड्स हैं, 3500 पे सेल कर दिए। इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ कितने का? 500 का आपको प्रॉफिट हो गया। इज़ दैट क्लियर? 500 का आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये प्रॉफिट आप लोग बुक्स में शो नहीं करोगे क्योंकि ये किस पे हुआ है? गुड्स पे हुआ है। तो एंट्री जितने की आपकी परचेज हो गई है, सेल हो गई है, उसकी एंट्री आप पास कर दोगे। यानी कि 3000 की चीज़ अगर आपने 3500 में बेची है तो आपके पास कैश आया 3500 का। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स विद ₹3500। ठीक है। लेकिन अगर हम एसेट की बात करें, फर्नीचर कॉस्टिंग ₹18,000 इज सोल्ड फॉर 16,000। 18,000 का फर्नीचर 16,000 में सेल कर दिया तो आपको 2,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड। इन दिस केस फर्नीचर सेल किया है, फर्नीचर सेल किया है तो व्हाट इज गोइंग आउट? फर्नीचर इज गोइंग आउट टू फर्नीचर। वट इज़ कमिंग इन? कैश इज़ कमिंग इन। अगर आपने सेल किया तो आपको कैश मिला। कैश कितना मिला? कैश आपको मिला 16,000। फर्नीचर आपका गया 18,000 का। तो फर्नीचर पे आप 18,000 लिख दोगे, कैश आपके पास 16,000 आया, तो 2,000 आपको क्या हो गया? लॉस। ठीक है। अगर ये गुड्स होते तो हम माइनस करके ही अमाउंट लिखते, लेकिन यहाँ पे एसेट है तो वी हैव टू शो। अगर प्रॉफिट होता, सपोज उल्टा होता, आपने 16,000 की चीज़ 18,000 पे बेची होती तो आपको 2,000 क्या हो जाता? प्रॉफिट हो जाता, जो कि क्रेडिट होता। क्लियर? नेक्स्ट है शेयर परचेज फॉर 12,000 और सोल्ड फॉर 15,000। देखो 12,000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने 15,000 में सेल की है। ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ ₹500 और जो कमीशन मिली है इस सेल पे वो आपको कितनी मिली है? 500 मिली है। अब इस केस में क्या होगा कि शेयर 12,000 के गुड्स जो है, सॉरी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने सेल की है 15,000 में, लेकिन आपने ब्रोकरेज भी तो पे की है इसमें, ठीक है ना? तो 15,000 इट मीन्स आप पूरी 15,000 थोड़ी रिसीव हुआ है आपको, आपने 500 पे भी तो किया है। तो 500 आप इसमें से डिडक्ट करोगे, 14,500 आपने रिसीव किया है। तो एंट्री बनेगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। आपको रिसीव कितना हुआ? 14,500। एंड आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की सेल हुई है? व्हाट इज़ गोइंग आउट? इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग आउट। तो कितनी सेल हुई है आपकी? 12,000 की सेल हुई। इन्वेस्टमेंट थी जो सेल हो गई कितने में? 15,000 में, जिसमें से आपने ब्रोकरेज भी पे किया। इट मीन्स तभी भी आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट आप किस तरफ शो करते हो? क्रेडिट साइड में, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप एंट्री इस तरह से डालोगे। ठीक है। तो 2500 आपका प्रॉफिट बन गया। क्लियर? Now let's see this illustration 10. Goods purchased from चौधरी। गुड्स परचेज किए हैं तो एंट्री बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू चौधरी। नेम दिया है तो इट मीन्स क्रेडिट पे हैं। गुड्स सोल्ड टू पाठक फॉर कैश, यानी कि गुड्स सोल्ड टू पाठक फॉर कैश, कैश पे सेल किया है तो एंट्री बनेगी कैश टू सेल्स 35,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। सोल्ड मशीनरी टू दीपिका, मशीनरी सेल की है दीपिका को, तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी सेल की है तो दीपिका को सेल की है तो एंट्री क्या बनेगी? नेम दिया हुआ है दीपिका अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000, फ्रेट पेड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स 500। गुड्स परचेज किए हैं आपने, एंट्री बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब आप क्या करोगे कि जो गुड्स हैं, गुड्स के ऊपर आप जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको अलग से शो करते हो, तो फ्रेट भी अलग शो करोगे तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इनकी कंबाइन एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000, फ्रेट अकाउंट डेबिट 500 टू कैश टोटल। ठीक है। नेक्स्ट है मशीनरी परचेज फॉर कैश 15,000, फ्रेट पेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी 1,000। अब यहाँ पे एसेट की बात हो रही है मशीनरी की, तो हम लोग इसको अलग नहीं शो करेंगे, इसकी अमाउंट में ही ऐड कर देंगे, तो ये 16,000 बन जाएगा। एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 16,000। नेक्स्ट आपके पास एंट्री आती है गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर 12,000। 10,000 के गुड्स आपने 12,000 में बेचे, तो इसका मतलब ये है कि 2,000 आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लेकिन गुड्स के केस में हम प्रॉफिट अलग से शो नहीं करते, उतने पे एंट्री पास कर देते हैं जितना का परचेज और सेल हुआ है। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स विद 12,000। नेक्स्ट है फर्नीचर कॉस्टिंग ₹15,000 सोल्ड फॉर 18,000। इट मीन्स 15,000 का फर्नीचर अगर 18,000 में बेचा है तो 3,000 का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट।
तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, जितना आपको रिसीव हुआ 18,000, जितना फर्नीचर गया 15,000 वो क्रेडिट हो गया और 3,000 का प्रॉफिट। क्लियर बेटा। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 18,100 सोल्ड टू उषा फॉर 17,000, इट मीन्स आपको लॉस हो गया है। ठीक है, लॉस इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड। तो एंट्री क्या बनेगी, उषा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, क्योंकि ये गुड्स हैं तो यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट शो नहीं होगा, सीधा जितनी ने सेल किया है वही 17,000 आप यहाँ पे शो कर दोगे। नेक्स्ट है ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ रुपीज़ 24,000। अब ये ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, एसेट है, तो एसेट में हम लोग अपना परचेज या प्रॉफिट या लॉस जो है वो शो करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ रुपीज़ 24,000 सोल्ड फॉर 22,000, तो लॉस हो गया। ठीक है, लॉस इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिट विद 22,000 गुड्स, ऑफिस इक्विपमेंट कितने का गया 24,000 का, क्रेडिट कर दिया तो कितने का लॉस हो गया आपको 2,000 का, दैट इज टू बी डेबिटेड। क्लियर बेटा। नाउ फॉलो अप 10 यू हैव टू डू योर सेल्फ, डू इलस्ट्रेशन 11 योर सेल्फ एंड आस्क इन केस ऑफ एनी डाउट। थैंक यू स्टूडेंट्स।